बहू मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इससे अच्छी मिठाई नहीं खाई। एक मिनट। ओह माय गॉड, चाच, अनु हमें अपनी वसीयत दे रहे हैं। तिवारी जी थैंक यू सो मच, आपके घर कुंडे की वजह से हमारे घर के कुंडे खुल गए। अरे कोई कुंडे नहीं खुल गए, अब ये वसीयत में मनमोहन तिवारी के नाम करूंगा। What? अरे वाह, मतलब हम भी अब करोड़पति हो गए। कद्दू हो गए करोड़पति आप। ये पुराने पेपर्स हैं, चाची ने इन पे स्टे ऑर्डर ले रखा है। पिछले 20 साल से दिखा रहे पेपर्स हमको, सेम पेपर्स। चल कोई बात नहीं मनमोहन तिवारी, जब इस पे से स्टे ऑर्डर हट जाएगा ना तो मैं सारी वसीयत तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? गरगुंडे। चाचा जी और मेरे नाम प्रॉपर्टी के कुछ शेयर नहीं करेंगे? अरे तू डोंट वरी बहू, टेंशन मत ले। मैं काम करूंगा तेरे नाम और मनमोहन तिवारी के नाम एक जॉइंट वसीयत बना दूंगा। चाच, मैं आपका रियल ब्लड भतीजा हूं। आपके रगों में मेरे रगों में सेम खून है, मिश्रा खानदान का खून है। आप मुझे कुछ नहीं देंगे? मिश्रा खानदान के खून में अब तिवारी खानदान के गरगुंडों का मिश्रण मिल गया है। इसलिए मिश्रा खानदान का खून अब तिवारी खानदान की तरफ झुक रहा है। गरकुंडे इतने भी अच्छे नहीं है कि मिश्रा खानदान का खून तिवारी खानदान की तरफ झुक जाए। अब मिश्रा खानदान का सब कुछ तिवारी खानदान की तरफ झुक रहा है। नहीं मतलब बाबा झुक रहा है। चलिए खैर छोड़िए, दफा करिए। अब बेबी ये बताओ कि क्या खाना खाओगे रात को तुम? गरगुंडे। बेबी ये मिठाई है, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। मतलब यू नीड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ये मिठाई तो मिठाई है ना यार। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैंने तुम्हें कल रात में ही बता दिया है कि तुम्हारे हाथों का जो जादू है ना वो तिवारी जी के हाथों में ट्रांसफर हो गया है। एक्चुअली उन्होंने ना मेरा रियल टेस्ट पहचान लिया है, तो मैं तुम्हारा स्वाद चख के तिवारी जी का स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। आई लव गरगुंडे। और चाचा आप क्या आप अपने भतीजे के हाथ का खाना खाना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं खाना पसंद करूंगा भाई। दिल से खाना पसंद करूंगा, मन से खाना पसंद करूंगा। आय हाय हाय हाय, आ गले लग जा। सुन मनमोहन जी, मैं तो अब बस तेरे हाथ के गरगुंडे खाऊंगा बस। बिल्कुल हम लेके आएंगे चाचा जी, क्या चिंता कर रहे हम हो? शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। तिवारी हलवाई की जय! तिवारी हलवाई की जय! तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे भैया इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग तो यहाँ आपकी तारीफ करने आए हैं। भैया क्या मिठाई आपने बना के खिलाई है, हमें तो कोई दूसरी मिठाई राशि नहीं आ रही है। ओह अच्छा, आटिका डॉक्टर साहब को आजकल कोई और मिठाई रास नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि शीला और लीला को मिठाई खिला खिला के डायबिटीज वाला बना दिया। ए, लंबे, चुप। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तिवारी भैया, हमारे संस्कारों में वो बात नहीं है जो आपकी मिठाई में है। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई खिलाई आपने। हाँ हाँ कच्चा बनियान, तेरी मिठाई जुबान पे ऐसी चढ़ी है कि अब तो मुझे उसको खाने की लत लग गई है। हाँ। चूस भी भैया, वो बाप मिठाई को नाम का है, क्या बोलते हैं बाको? गरगुंडे। माइंड योर लैंग्वेज भैया, आप हमको गुंडा बोल रहे हो? ए जालिम, वो हमको गुंडा ना बोलने भैया जी। अबे गंवारो, मिठाई का नाम है गरगुंडे। तो ऐसा बोला कर। तेरी बड़ी मीठी मिठाई थी भाई। तिवारी भैया, आपने 10 रुपये पीस के हिसाब से खिलाया था ना, तो 1 किलो हमारे लिए पैक करके रखिएगा। वो पुराना रेट था, सब अब रेट बढ़ गया है। अब पर पीस 250 रुपया। अरे अच्छा, अरे दिमाग जगह पर है तिवारी सेठ। 250 रुपए?
वो मिठाई है या हीरा? अबे गरीबो, हीरा खाओगे तो मर जाओगे, मिठाई खाओगे तो स्वाद बनेगा, समझे? 250 रुपया पर पीस। भैया जी, हम गरीबन पे थोड़ा रहम कर दो। 250 में से 5 और 0 हटा लो। बहुत गरीब है रहे भैया, 250 रुपया वेरी मच कॉस्टली है भैया, थोड़ा तो रहम करो भैया, थोड़ा कम कर दो भैया। अबे ओ भीख मांगो, चुप बैठो सालो, तुम लोग की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ, ये ले कच्चा बनियान, पूरे 10,000 रुपये। और सुन, जितनी भी मिठाइयाँ बची है ना, डब्बे में पैक कर कर मेरे घर पे भिजवा देना। हाँ हाँ बिल्कुल भिजवा देंगे, लेकिन खुद ही ले जाना। क्या है कि होम डिलीवरी की सुविधा नहीं है। तिवारी भैया, हमारे लिए 10 पीस पैक करके रखिएगा। बाबा साहब, मास्टरनी जी खुश हो जाएंगे। तिवारी भैया, लगे हाथों हमारा भी 30 पीस का ऑर्डर बुक कर लीजिए। वो क्या है कि 10 हमारे लिए और 20 हमारी शीला और लीला के लिए। क्या बात है लौंडो। भिखारी भैया, तिवारी भैया, भाई ये 425 रुपया है रहे, 2 पीस दे दो भैया। ये भी ले लो। अबे यार तुम भी 2 पीस सिर्फ। 1.25 निकल लो। दिया, ये सीटी कौन मार रहे हैं? ये सीटी हम बजा रहे हैं, तुम्हारे लड्डू के भैया। दिया, ई का नया पैतरा है लड्डू के भैया? ये रोमांस का पैतरा है। जैसे तुम हमें रिझाती हो, वैसे हम तुम्हें रिझा रहे हैं, तुम्हारे स्टाइल में। दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन ई का है? ये गरगुंडे हैं, ये रोमांस की आग को सुलगाए रखेंगे। दिया, खिलाएंगे नहीं? आज की रात रोमांस का मजा गरगुंडे खा के लीजिए। लीजिए। खाएगा? चीयर्स। ये बात। दिया, गुंडे ने तो कमाल कर दिया यार, पहले मेरे हाथ से मेरा टेस्ट छीन लिया, फिर अन्नू को और चाचा को मेरे खिलाफ कर दिया, बागी बना दिया, बेवफा बना दिया। अब बस एक इंसान से वफा की उम्मीद है, और वो है भाभी जी। ओ नो, तिवारी का बच्चा भाभी जी को गरगुंडे खिलाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि गरगुंडे खिला के छोटे छोटे गुंडों की उम्मीद से कर दे। इससे पहले कुछ करना होगा। I need to call him. कैसा लग रहा है पगली? हाँ? कहा बताए लड्डू के भैया, हम आपको ना ही बता सकते हैं कि हमको कैसा लगता है ये खाकर, लेकिन कहा है ना, आज हम आपको प्यार के चाशनी में डुबो देंगे। हाँ, हेलो, ये भाभी जी का फोन आपने क्यों उठाया? भाभी जी को फोन दीजिए। वो मूड में है, अभी फोन का किया। बात कराइए, मैं उनका मूड ठंडा कर दूंगा। है? अरे मैंने एक्चुअली उनको फोन किया था वो अपना वो लौकी मुसल्लम की रेसिपी जानने के लिए। ये रेसिपी पूछने का टाइम है? कहा लड्डू के भैया, कौन पका रहा है? भाभी जी, इट्स मी। अरे वो भभूति जी वो लौकी मुसल्लम की कोई रेसिपी पूछ रहे हैं। अभी कौन रेसिपी वैसिपी नहीं, अभी रोमांस का टाइम है। लड्डू के भैया, आज तो आप गए काम से। भाभी तो खेला करने के फुल मूड में है यार। ये आवाज आना क्यों बंद होगी भाभी जी की? कहीं तिवारी का बच्चा गैग तो नहीं कर रहा है उनको? और दिस मैन, अरे क्या काट कर रही हो पगली? नहीं। ओह गॉश, ये काटम काटी का खेल चल रहा है। आपको बताओ लड्डू के भैया, धागा हमको बहुत तंग कर रहा है, इको निकाल देते हैं।
तंग तो तुम हमें कर रही हो। तंग ना ही करेंगे तो रोमा आंटी कैसे होंगे? भाभी जी वो रोमांस होता है, रोमांस। सही पकड़े हैं। आज तो लड्डू के भैया गए काम से। अरे 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 आराम से पगली, गले में लग जाएगा। और लगने दीजिए लड्डू के भैया, आई एम इंजन ऑयल। इंजन तो तुमने हमारा स्टार्ट कर दिया पगली। भाभी जी वो एंजॉय होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लड्डू के भैया। अच्छा ओ अरे तेरा अरे अब ऐसे पटकोगी तो दर्द तो होगा ना पगली। तो उमे का अभी आपका कमर का दर्द छूमंतर कर देते हैं। डिस्गस्टिंग। झुरझुरी क्यों आ रही है तिवारी जी को? धीरे धीरे पगली, बहुत मजा आ रहा है। अब मजा तो हमको भी बहुत आ रहा है लड्डू की भैया, ऐसे गद्देदार कमर पर जोर आजमाते हुए। I'm hating it. ऐसा दर्द हमें हर बार मंजूर है। ऐसा मीठा दर्द हम आपको ताउम्र देते रहेंगे। माय गॉड, गरगुंडे खा के भाभी जी भी उर्दू बोलने लगी, और वो भी इतनी शफाफ उर्दू। देती रहो मीठा दर्द, कोई हमें भी दे दे मीठा दर्द। अन्नू कहाँ है? मेरे से अन्नू। अन्नू अन्नू, मुझे 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 मीठा दर्द दे दो प्लीज। अन्नू, मुझे चुम्मा चाहिए यार। चुम्मी की दरखास्त है। साडा चुम्मा अथे रख। क्या बचपना है बेबू? ये बचपना नहीं है, ये मेरी जरूरत है। It's my craving, it's my urge. मुझे जरूरत नहीं है। I don't need it. बुढ़ी हो गई हो क्या? देखो मुझे चुम्मा चाहिए, चुम्मा चाहिए, चुम्मा चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें चुम्मा नहीं दूंगी। क्यों चुम्मा नहीं दोगी? क्या मैं हसीन नहीं हूँ? क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या मैं छरहरा नहीं हूँ? क्या मैं फरहेरा नहीं हूँ? अरे नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें चुम्मे का हक मुझसे क्यों छीना जा रहा है? Why are you snatching it from me? God, सुनना चाहते हो तो सुनो। Yeah. क्योंकि मैंने अभी अभी तिवारी जी के गरगुंडे खाए हैं, और इन गरगुंडों का टेस्ट ना मेरे मुंह में ऐसे बसा हुआ है, घुला हुआ है। तो मैं तुम्हें चुम्मा देकर अपने मुंह का टेस्ट बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। और तिवारी जी के गरगुंडे, I love these गरगुंडा। तिवारी जी के गरगुंडे फोड़ दूंगा। सक्सेना जी, ओ सक्सेना जी, सक्सेना जी। ये रो क्यों रहे हैं आप? अरे भैया, चुम्मा मेरा साथ नहीं दे रहा है। चुम्मा कौन है? अरे भैया, मेरा पालतू कॉकरोच चमन चुम्मा। मुझे कॉकरोच सूप पीना है भैया। मैं उसको सूप में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार उछल के बाहर निकल आता है। हाँ भैया, और मैंने उससे बात की तो वो कहता है कि उसने कोई मिठाई खाई है, और अगर वो सूप में डूबेगा तो उस मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। इस गरगुंडे ने आपके कॉकरोच को भी बेवफा बना दिया सक्सेना जी। गरगुंडे? ये क्या है भैया? एक तरह की मिठाई है जो हमारे तिवारी जी ने इजाद की है। इजाद भी ऐसी की है कि बर्बाद कर दिया सारा सब। अब आप बताइए मुझे कि तिवारी जी शक्ल से क्या हलवाई लगते हैं? लगता है कि ऐसे कोई मिठाई बनाते होंगे वो। तिवारी भैया हलवाई नहीं, दीमक लगी हुई चारपाई लगते हैं। That's my point. वो आदमी गरगुंडे बना ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता है। उस आदमी में इतनी कड़वाहट है, इतना जहर है कि अगर वो केला भी छीले तो केला भी कड़वा हो जाए। वो क्या बनाएगा मिठाई?
भैया आप पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं? मैं कुछ बनवाना नहीं चाहता, मैं कुछ करवाना चाहता हूं आपसे। जासूसी। मैं चाहता हूं कि आप तिवारी जी का पीछा करें, कि देखें कि क्या वो खुद मिठाई बनाते हैं, आई डाउट इट, या फिर कहीं से किसी से बनवाते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें। भैया लेकिन मुझ जैसा हैंडसम आदमी जासूसी करते हुए बहुत आसानी से नजर में आ सकता है। आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है, गलतफहमी है आपको। आप किसी की नजर में नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी। भैया आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा? Hey, positive boys! कौन है बे तू? अबे नमस्ते बोलो विभूति सेठ को। नमस्ते भैया जी। आप विभूति सेठ, हम तीनों तो झूम रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया मैं कह रहा हूँ आप समझाइए इनको, सक्सेना जी को। ये बेकार में परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, पागलपंती छोड़े, जरा नॉर्मल हो जाए। ये कहिए आप इनसे। भैया जी सक्सेना भैया होंगे तब ना समझाएंगे, हवा में समझा देगा। मैं हवा में क्या समझाएगा, सामने खड़े हुए हैं इधर, ये देखो। चूस मी लॉन्ड्स। यस कम। ठीक है, कोई नहीं। चूस मी भैया। हाँ आपको क्या दिखाई ना दे रहा हो? हमारे सामने आप खड़े होंगे और आपके सामने हम तीन हैंडसम लौंडे खड़े होंगे। और कौन है? गाइस आई कैन सी। सुनो, ये बहुत जरा शराब भी रखी है इन्होंने। चलो यार, एक मिनट, शराब ज्यादा मत पिया करो सेठ जी, शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। आ जाओ। समझदार बोल रहे हो सारे कच्चे। देखा आपने कि लोग आपको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे आपको। आप में एक छुपा हुआ टैलेंट है, मालूम है आपको? भैया लेकिन टैलेंट की एक कीमत होती है। आपको टैलेंट की कीमत चुकाई जाएगी। ये देखिए। हाँ। इतनी सारी कीलें। आई लाइक इट। बोलते हो जाइए। अब मजा आएगा। सक्सेना लग जाएगा तिवारी के पीछे और तिवारी के सारे पोल खुल जाएंगे। साला दो कौड़ी का लुच्चा आदमी है, लेकिन मिठाई कमाल की बनाई है इसने। अरे ऐसी मिठाई है कि आदमी को लत लग जाए यार। क्या बे, हवा टाइट हो गई? झुक गया तिवारी के गरगुंडों के सामने? हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ क्या बे, बोल के तूने क्या कहा था कि मैं तिवारी के गरगुंडों को हाथ नहीं लगाऊंगा, देखूंगा तक नहीं। क्या करने जा रहा था अभी? तिवारी के गरगुंडे खाने जा रहा था ना बे? हैं? अब मेरे पास खाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करता? अभी फिलहाल खाने दो मुझे यार। बस तेरे गुर्दों में दम नहीं है क्या? मैं भूख को कंट्रोल कर। याद रख कि ये गरगुंडे तिवारी ने बनाए हैं, तिवारी ने। तुझे ये बात ही हजम नहीं है तो ये समझ कि तिवारी के हाथ के बनाए हुए गरगुंडे कैसे हजम कर लेगा? भाई जुलाब लग जाएंगे, जुलाब। अपने साथ हमारा भी जनाजा पिटवाएगा। नहीं लगेगा, डोंट वरी। मैं ना लूज मोशन की गोली खा लूंगा पहले। अबे तेरा सेल्फ कंट्रोल, तेरा कॉन्फिडेंस सब खोखला है। जाके गंदे नाले में डूब के मर जा। That's the best thing for you. मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और मुझे शर्म आ रही है कि मैं तेरा हिस्सा हूं। बक साला यार, अजीब मुसीबत है यार। चलो आज खा ही लेता हूं, लेकिन दोबारा कभी दिखूंगा नहीं। मैं कभी इनका नाम नहीं लूंगा, बाय गॉड। बस आज खा लेता हूं। मम्मी। Vibhu, Yes, mommy. eating gargundas, No, mommy. telling a lie. No, mommy. Open your mouth. यार मैंने डाला ही नहीं मुंह अभी तो यार। डाल तो तुम संटी से मार दिया। लेकिन तेरी मंशा तो थी मुंह में डालने की गरगुंडा। जी नहीं। जी हाँ, क्योंकि रात के अंधेरे में फ्रिज से अगर कोई चीज निकाली जाए चुपचाप तो उसे चोरी कहते हैं। और तुझे हमारी और बहू की तो कोई परवाही नहीं थी। अरे मैंने और बहू ने सिर्फ 2-2 गरगुंडे खाए हैं
और बाकी के इसलिए रख दिए थे कि कल खाएंगे, लेकिन यहाँ तो लूट मची हुई है भैया। चाचा अनु, मेरा कोई चोरी करने का इरादा नहीं था, बस मैं तो ऐसे ही जनरली खा रहा था, वैसे जस्ट। क्यों खा रहे तुम? जनरली भी क्यों खा रहे थे? तुम्हें तो पसंद नहीं थे ना ये गरगुंडा? क्या मैं गरगुंडा नहीं खा सकता अपनी मर्जी से? नहीं, क्योंकि ये गरगुंडे सिर्फ और सिर्फ कमाऊ लोगों के लिए हैं, नल्ले लोगों के लिए नहीं है। वेल सेड बहू, वेल सेड। एक्सक्यूज मी, आप इस बारे में टिप्पणी नहीं दे तो बेहतर है, क्योंकि आप इस घर में सालों से पल रहे हैं ऑन द हाउस और भकोस रहे हैं ऑन द हाउस। सो यू कीप योर माउथ शट। वाओ, वेल डन चाचा जी, वेल डन। यही काम अगर आपने बहुत पहले कर लिया होता ना, तो इस आदमी की आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। चाचा जी, हमारे गरगुंडे ना खतरे में हैं, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। प्लेट इधर लाओ, प्लेट प्लेट इधर दो। चाचा जी हाथ लगे, 1 2, ये लीजिए 2.5। ये 2.5 गरगुंडे आपके और 2.5 गरगुंडे मेरे। इन गरगुंडों को मैं अपने सेफ में सेफली रखूंगी, क्योंकि इसके पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है। आप अपने गरगुंडों का ख्याल रखिए। मैं भी अपने गरगुंडे अपनी संदूकची में रख दूंगा, उसमें बहुत बड़ा ताला भी लगा हुआ है। वेरी गुड। ये संदूकची, ये सेफ में रखना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हमें ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया ना। तुम ये चोरी करते हो ना, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती। चलिए चाचा जी। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये गरगुंडा, तेरा खेल निराला। तूने गरगुंडे पे भी लगा दिया है कुंडा और ताला। आना। अरे पगली, तुम हमें नहीं पकड़ पाओगी। हम आपको पकड़ लेंगे लड्डू के भैया, आपको पता नहीं है हम पीटी उषा से भी तेज भागते हैं। ओह, अच्छा। हाय दिया, हाय दिया, इतना फुर्ती कहाँ से आया? हाँ? लड्डू के भैया, हाय दिया, हाय दिया। कहाँ चले गए तिवारी भैया? धप्पा, धप्पा, I like it.